अच्छा रान साहब, चले ठीक है, अपनी जगह आपका एक मौक़िफ़ है इस पे और उसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन देखिए ऐसे हालात भी तो पैदा हुए हैं, बुरी मिसालें यानी बैड प्रेसिडेंट भी तो क्रिएट किए गए हैं। आप देखिए कि अब बैरिस्टर गौहर खान साहब ये तमाम तर सूरत हाल देखने के बावजूद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वो कहते हैं जी अगर हमें आप मज़ीद दबाएंगे और हमें इतना ना दबाइए, इतना ना कॉर्नर कीजिए कि हम निज़ाम से ही बाहर निकल जाएं। क्योंकि देखिए वहाँ जुनैद अकबर खान साहब, उनको सूबा बदर कर दिया गया, असद कैसर साहब जा नहीं पाए, उन्होंने कहा मेरे लिए, इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की ट्रैफिक बंद कर दी, दीगर और जो लोग हैं उनको बहुत से मसाइल हुए। ओवरऑल गिला ये है कि आपने उन्हें कैंपेन ही नहीं करने दी और वो बार बार कह रहे हैं कि हमें आप कॉर्नर करेंगे तो हम निज़ाम से निकल जाएंगे। नहीं, सिस्टम से तो वो 9 मई से निकल चुके हैं। अब तो वो यानी सिस्टम में आने की उनको कोशिश करनी चाहिए और सिस्टम को यकीन दिलाना चाहिए कि हमसे दोबारा ऐसा जो है वो काम सरजद नहीं होगा। लेकिन वो ये तो ना कहें कि वो सिस्टम के में मौजूद है, वो सिस्टम में मौजूद नहीं है। उन्होंने 9 मई को जो किया और उसके बाद उन्होंने 24 नवंबर को जो इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया, तो वो सिस्टम में रह के तो कोई ऐसा नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। तो अब भी वो वहाँ पे इलेक्शन में मौजूद नहीं है, वो सिर्फ ख़बर बनवाने की हद तक हैं। और जो तरीक़ाकार वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने बनाया है उसके मुताबिक जो भी गया उन्होंने किसी को नहीं रोका, इजाज़त दी है। तो जो उसके बगैर जाएगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी। अब गौहर खान साहब जो हैं ये भी तो वहाँ पे यानी इलेक्शन कैंपेन ही कर रहे हैं ना, जो राजा सलमान अकरम साहब ने भी करनी थी, जुनैद अकबर साहब ने भी करनी थी। उन्होंने कोई इनसे हट के कोई रहता कोई और नया काम तो नहीं करना था। तो अगर उन्होंने एक तरीक़ाकार तय किया है कि भाई आप आएँ, आके हमें यकीन दहानी कराएँ कि आप ये रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी करेंगे तो हम आपको NOC जारी कर देंगे, आप करें कैंपेन। तो उसके मुताबिक क्या हर्ज है ऐसा करने में। और अगर आप सिर्फ इसलिए जाएं कि वहाँ से आपको नकारा जाए और उसके बाद फिर आप ख़बर बनाएं, जबकि आप उस इलेक्शन में मौजूद भी नहीं हैं, किसी जगह पे आप कंटेस्ट में नहीं हैं, तो ये पर उनकी अपनी एक मर्ज़ी है या उनका एक अपनी सोच है। जिस तरह से अडयाला में वो हर हफ्ते जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि इस तरह से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वो ख़बर बनाने के लिए जाते हैं हर दफ़ा। अच्छा चले इमरान साहब, ये इलेक्शंस का तो अपना मामला है, इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ बातें गर्दिश ज़रूर कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ मीटिंग्स हो रही हैं बड़ी एक्सटेंसिव। कल दो रोज़ पहले भी हुई, वो इनकन्क्लूसिव रही। कल भी मैं देख रहा था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सदारत में मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं उनके साथ। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्या ये बड़े डेप्थ इख्तियार कर चुके हैं ये इख्तिलाफ़ात, और क्या ऐसा है कि आपकी ख्वाहिश है कि आप 28वीं तरमीम के अंदर ऐसी तरमीम करें कि आप कराची को भी वफाक चलाए, गवादर को भी वफाक चलाए? इसका जिक्र आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकारीर में किया है। तो ये बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तिलाफ़ात हैं क्या आखिर? नहीं, हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी रही बात ये कि मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होना जो है, ये कोई जुदाई तो नहीं होता, ये पार्टीज़ के अंदर भी होता है इख्तलाफ़ राय। उनके साथ हमारा इख्तलाफ राय ज़रूर मौजूद है। सूबों की तकसीम हो, बल्दियाती निज़ाम के एम्पावर करने की बात हो, वाटर मैनेजमेंट या वाटर रिकॉर्ड से मुतल्लिक़ इशूज़ हों, ये इन NFC से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं, वफाक और सूबों के माबैन 18वीं तरमीम के बाद जो ज़िम्मेदारियां हैं उनकी तकसीम की बात है, इसके ऊपर अपना अपना नुक्ता नज़र है। इसलिए हर किसी को, हर सियासी जमात को अपना नुक्ता नज़र रखना भी चाहिए, उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, लेकिन विदाउट कंसेंसस किसी को भी आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। तो बजट से मुतल्लक़ उनकी अपनी तजावीज़ हैं, हमारी अपनी तजावीज़ हैं। इसके ऊपर भरपूर कोशिश हो रही है कि कोई कॉमन पॉइंट जो है उस तक पहुंचा जा सके, और होपफुली मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह
उस तक हम पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद जो है ये बजट इंशाल्लाह 10 को पेश भी होगा और 30 जून से पहले पास भी होगा। अच्छा राणा साहब, ये जो बजट अब आप खुद कह रहे हैं कि चलें जी वो 10 तारीख को आ जाएगा, चलें 10 आए 12 आए या 30 से पहले पहले आपने उसे मंजूर करना है, बट सवाल ये है कि क्या कभी आपकी ये कोशिश थी या अभी भी है कि इस बजट से पहले 28वीं तरमीम को मंजूर करवाया जाए, और इसके लिए बड़ी कोशिश काविश की गई है लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके? ये महज अफवाह है। बजट से पहले कोई आईनी तरमीम को पास करवाने की कोई बात किसी जगह पे भी मौजूद ही नहीं है। अच्छा राणा साहब, ठीक है, चले अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप खुद कह रहे हैं कि ये तवज्जो तलब है, बहस भी होती है, आप कंसेंसस के बगैर आगे नहीं चलेंगे, लेकिन एक मसला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है। आप खुद हल्के की सियासत करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो अक्रॉस पाकिस्तान काम करता है, और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, यानी गरीब तरीन लोग हैं, उनकी जो माली मुआवनत है वो हुकूमत पाकिस्तान करती है इस प्रोग्राम के तहत। अभी मैं एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सूबे इसके अंदर हिस्सा डालें, और अगर डालेंगे तो वफाक के पास कुछ अरब रुपया बच जाएगा, वफाक को उसमें सहूलत होगी, और आप ये कह रहे हैं कि जी सूबे इसमें हिस्सा डालें। ये क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल है, और हमारी इसके ऊपर बड़ी कंफर्म और कंसिडर्ड ओपिनियन है कि 18वीं तरमीम के बाद इस किस्म की तमाम सर्विसेज जो हैं ये सूबों की ज़िम्मेदारी है। अगर 58% वसाइल से जो है वो सूबों ने हिस्सा लेना है तो ये सर्विसेज भी सूबों को देनी है। इसका बोझ जो है वो मरकज़ पे नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल हमारी जो है वो बड़ी कंफर्म राय है, और हमें इसके ऊपर जो है वो पूरी जो है वो राय के इजहार का मौका जब भी मिलता है हम अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात करते हैं। हम इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन पंजाब में जो इसका डेटा है वो इंतहाई गलत है। वहाँ पे बेपनाह करप्शन है, और ये समझ लें कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन लोगों की बुनियाद के ऊपर जो है ये लूट मार है। पंजाब का डेटा दुरुस्त नहीं है, तो उसको भी ठीक किया जाना चाहिए, और उसके बाद सूबे को चाहिए कि वो दूसरी स्कीमों की बजाय इस स्कीम में जो है वो तकसीम करें वो। तो इसके ऊपर हमारे एतराज़ात हैं, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम कोई इस बात को एक तरफ़ा तौर पे जो है वो करने जा रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ है, और हम पीपल्स पार्टी के दोस्तों से इसके ऊपर डिस्कस करते भी रहे हैं और करेंगे भी आगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर इस पे राणा साहब डिसएग्रीमेंट तो ये है ना, देखिए बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप अगर इसको प्रोविंशियल कर देंगे, यानी सूबों का इसमें आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे, वो इसे इक्वेट कर रहे हैं कि आप BISP को ख़त्म कर देंगे, और वो ये कह रहे हैं साजिश है, ये हम नहीं होने देंगे।